जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। देखिए, इससे पहले हम आप लोगों ने भेद विज्ञान की भावना अविच्छिन्न धारा अप्रतिहत भाव से निरंतर भानी चाहिए, जब तक ज्ञान में संपूर्णतया संस्थापित न हो, प्रतिष्ठित न हो, ज्ञान में स्थिर न हो, तब तक भेद विज्ञान की भावना भानी चाहिए। इस प्रकार भेद विज्ञान की अप्रतिहत भावना से संबंधित 130 नंबर का कलश हम आप लोगों ने पढ़ा। अब इसी प्रकरण में भेद विज्ञान से संबंधित महिमा परक एक बहुत मार्मिक कलश है, जो मूल कलश इस प्रकार है। भेद विज्ञान की अकाट्य महिमा, शब्द है, विशेषण दिया है अकाट्य। अकाट्य से तात्पर्य है जिसे काटा नहीं जा सकता, जिसका उल्लंघन शक्य नहीं है, संभव नहीं है। अकाट्य महिमा मतलब भेद विज्ञान की महिमा को कोई भी ललकार नहीं सकता, कोई आह्वान दे नहीं सकता है। ऐसा महिमावंत भेद विज्ञान है, उसकी अकाट्य महिमा बेजोड़, अनमोल, अनुपम, अनुपमेय ऐसी महिमा, उसकी बात यहाँ सैद्धांतिक स्वरों में सिद्धांतवादी बन करके यहाँ 131 नंबर के कलश में आचार्य हम आप लोगों को समझा रहे हैं। हम आप लोग मूल कलश पढ़ते हैं, फिर हिंदी का इसका अनुवाद भी हम आप लोग पढ़ेंगे। भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा किल केचन, अस्यैवा भावतो बद्धा बद्धाय किल केचन। एक और बार मूल संस्कृत श्लोक पढ़ते हैं। भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धाय किल केचन, अस्यैवा भावतो बद्धा बद्धाय किल केचन। ये किल केचन, ये किल मतलब जो भी, जितने भी, किल मतलब सचमुच में, यथार्थ दृष्टि से देखा जाए तो केचन मतलब जितने भी हुए हैं, केचन सिद्धाः जितने भी सिद्ध हुए हैं, भेद विज्ञानतः सिद्धाः वे सभी भेद विज्ञान से ही सिद्ध बने हैं। जितने भी सिद्ध बने हैं वे सचमुच भेद विज्ञान के बल से ही बने हैं। ये हो गया उसका अन्वय स्वरूप, ये अस्थि स्वरूप, उसको बोलते हैं अन्वय व्याप्ति, अस्थि परक, भेद विज्ञान से ही सिद्ध बने हैं। अब जो सिद्ध नहीं बन पाए हैं, जो बंधे हुए हैं, एक तरफ है सिद्ध, दूसरी तरफ है बद्ध। तो सिद्ध जो बने हैं वो भेद विज्ञान के बल पे ही बने हैं। तो बद्ध मतलब बंधे हुए हैं, संसारी जीव हैं, वे क्यों बंधे हुए हैं, तो उसका भी हेतु दे रहे हैं वो नास्ति परक। अस्यैवा भावतो बद्धा अस्य एव अभावतो, इस भेद विज्ञान के ही अभाव से
जितने भी बंधे हैं वे सचमुच में इस भेद विज्ञान के अभाव में ही बंधे हुए हैं। देखिए कितनी मार्मिक बात है ये। किल केचन सिद्धाः भेद विज्ञानतः सिद्धाः, जितने जो भी सिद्ध बने हैं वे सचमुच में भेद विज्ञान के बल से ही सिद्ध बने हैं। अब जो बंधे हुए जीव हैं वो किसी कर्म के कारण बंधे हुए हैं, किसी परद्रव्य के कारण बंधे हुए हैं, ऐसा नहीं है। बंधन कर्मों का नहीं है, बंधन परद्रव्यों का नहीं है, बंधन बाह्य उपाधि का नहीं है, तो बंधन है तो किसका है? तो कहते हैं भेद विज्ञान का अभाव ही सचमुच में बंधन है। इसलिए भेद विज्ञान के अभाव से ही जितने भी हैं वे जीव बंधे हुए हैं। तो पहली पंक्ति में अन्वय व्याप्ति और दूसरी पंक्ति में व्यतिरेक व्याप्ति। मुक्त हैं, सिद्ध हैं, वे सब भेद विज्ञान के बल से ही सिद्ध हुए हैं, ये अस्थि परक अन्वय व्याप्ति। और जो बंधे हुए हैं वे नियम से भेद विज्ञान के अभाव में ही बंधे हुए हैं, ये व्यतिरेक व्याप्ति। इस प्रकार से अन्वय और व्यतिरेक व्याप्ति परक अस्ति नास्ति अनेकांतमय, जिसे अपन कह सकते हैं भेद विज्ञान, सिद्धत्व और बंधन, इन तीनों में अनेकांत शैली में यदि घटित करके बताया जाए तो जितने भी सिद्ध हुए हैं वे भेद विज्ञान से ही सिद्ध हुए हैं, जितने भी बंधे हुए हैं वे भेद विज्ञान के अभाव से ही बंधे हुए हैं। ऐसा भी हम आप लोग न्याय की शैली में इसमें से अर्थ निकाल सकते हैं। इसका भी हिंदी अनुवाद बहुत सुंदर है, सुरीला है, रसीला है, पढ़ते हैं हम आप लोग। अब तक जो भी सिद्ध हुए या आगे होंगे, अब तक जो भी सिद्ध हुए, अब तक जो भी हुए सिद्ध या आगे होंगे, महिमा जानो एकमात्र सब भेद ज्ञान की। पहली जो संस्कृत में पंक्ति है उसका भावानुवाद 2 पंक्तियों में यहाँ किया। अब तीसरी और चौथी पंक्ति में देखिए जितने भी बंधे हुए हैं उसका भावानुवाद बहुत सुंदर किया है। और जीव जो भटक रहे वे भव सागर में, भेद ज्ञान के ही अभाव से भटक रहे हैं। जितने भी बंधे हुए जीव हैं वे भेद विज्ञान के अभाव से बंधे हुए हैं, अर्थात जितने भी भटक रहे हैं। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, वो दुखों से भयभीत हैं, सुख चाहते हैं, भटक रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, तो क्यों? भेद ज्ञान के ही अभाव से भटक रहे हैं। कितनी सुंदर, इसे कहते हैं आध्यात्मिक भावानुभूति। भेद विज्ञान के बल से ही सिद्ध बने हैं, भेद विज्ञान के अभाव से ही संसारी जीव बंधे हुए हैं। ये परमार्थ सत्य है। उसका सुंदर ये भावानुभूति परक भावानुवाद किया है। फिर एक बार हम आप लोग हिंदी का काव्य पढ़ते हैं। अब तक जो भी हुए सिद्ध आगे होंगे, महिमा जानो एकमात्र सब भेद ज्ञान की। और जीव जो भटक रहे वे भव सागर में, भेद ज्ञान के ही अभाव से भटक रहे हैं, भेद ज्ञान के ही अभाव से भटक रहे हैं। सीधा सीधा इसका अर्थ ये है, यदि मुक्ति की कामना हो तो भेद विज्ञान के अलावा कोई शस्त्र नहीं, साधन नहीं। बंधन, संसार, दुख और आकुलता यदि है तो उसका एक ही कारण है, भेद विज्ञान का अभाव। कर्म के कारण जीव दुखी नहीं है, परद्रव्यों के कारण जीव दुखी नहीं है, भेद विज्ञान का अभाव है, इसलिए जीव दुखी है, बंधा हुआ है, संसार में घूम रहा है। इसलिए ज्ञानी धर्मात्माओं ने कहा है, किसी के अभाव में नहीं,
किसी के प्रभाव में नहीं, किसी के अभाव में नहीं, किसी के प्रभाव में नहीं, स्वभाव अपना है, अपने स्वभाव में जीवो। ज्ञायक स्वभाव भगवान आत्मा, केवल निज स्वभावनो अखंड वर्ते ज्ञान, केवल निज स्वभावनो अखंड वर्ते ज्ञान, ते कहिए ज्ञानी दशा देह छता निर्वाण। अरे अखंड एक ज्ञायक स्वभाव भाव का भाव, वही बस वही ज्ञान 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 यदि निरंतर चलता रहे, देह छता निर्वाण, देह के होते हुए भी साक्षात मुक्ति का आनंद है। इसलिए भेद विज्ञान की महिमा सिद्धत्व तक है। इस प्रकार क्या साधना में, क्या सिद्धि में, क्या साधना के क्या काल में, क्या सिद्धि को वरने में बहुत सुंदर साधु का श्रृंगार है तो भेद ज्ञान है, सिद्धों का श्रृंगार है तो भेद ज्ञान है। इस प्रकार भेद ज्ञान की बहुत अपूर्व महिमा इस कलश में गाई गई है। हम आप लोग स्वाध्याय के अंत में फिर एक बार मूल संस्कृत कलश और हिंदी छायानुवाद का भी हम आप लोग विशेष पाठ करेंगे। अभी हम आप लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका ऊपर का तो अनुवाद तो हम आप लोग पढ़ ही गए हैं। अब अपन अर्थ पढ़ते हैं नीचे। आज तक जो कोई भी सिद्ध हुए हैं वे सब भेद विज्ञान से ही सिद्ध हुए हैं, और जो कोई बंधे हैं वे सब उस भेद विज्ञान के अभाव से ही बंधे हुए हैं। किल शब्द था उसमें, किल मतलब सचमुच में, खरेखर जिसे अपन गुजराती में कहते हैं। परमार्थ से देखा जाए तो भेद विज्ञान से ही सिद्ध हुए हैं और भेद विज्ञान के अभाव से ही बंधे हुए हैं। सम्यक एकांत वाली भाषा दोनों में ही है। आगे का अर्थ देखिए। भेद विज्ञान की महिमा इससे अधिक और क्या बताई जा सकती है कि आज तक जितने भी जीव मोक्ष गए हैं वे सब भेद विज्ञान से गए हैं, और जो जीव कर्मों से बंधे हुए हैं, संसार में अनादि से अनंत दुख उठा रहे हैं, वे सब भेद विज्ञान के अभाव से ही उठा रहे हैं। देखिए, दुनिया के जीव क्या अर्थ करते हैं? जीव कर्मों से बंधा हुआ है, जीव कर्मों से बंधा हुआ है। शास्त्र में क्या लिखा है? जो कर्मों से बंधे हुए हैं दिखते हैं वो कर्मों से बंधे नहीं हैं, वे भेद विज्ञान के अभाव से बंधे हुए हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक गुण और आध्यात्मिक दोष, भूल, आध्यात्मिक गुणवत्ता, आध्यात्मिक गुण और आध्यात्मिक दोष, दोनों प्रकार से भेद विज्ञान की तरफ से ही इसमें समझाई गई है। इसका बहुत सुंदर भावानुवाद पंडित बनारसीदास जी ने किया है। 2-3 छंद हैं उनके, उनमें से पहला छंद देखिए। भेद ज्ञान संवर जिन पायो, सोचे तन शिव रूप कहायो। भेद ज्ञान जिनके घट नाही, ते जड़ जीव बंधे घट माही। भेद ज्ञान संवर जिन पायो। देखिए, संवर अधिकार है तो संवर अधिकार, संवर को भी यहाँ याद कर रहे हैं। जिन जीवों ने भेद विज्ञान रूप संवर प्राप्त किया, क्या कह रहे हैं? भेद विज्ञान रूप संवर मतलब अज्ञान रूप संवर नहीं। कहने का मतलब ये है, कर्मों को रोका, अशुद्धि को रोका, भेद विज्ञान परक मतलब शुद्धि पूर्वक भेद विज्ञान परक, भेद विज्ञान रूप जो संवर है, जिन जीवों ने भेद विज्ञान रूप संवर को प्राप्त किया है वे जीव मोक्ष स्वरूप ही कहे जाते हैं। मूल कलश में लिखा था जितने भी मुक्ति गए हैं, यहाँ कहते हैं वो मुक्त स्वरूप ही है, दृष्टि मोक्ष उनको हो गया है, वे जीव मोक्ष स्वरूप ही हैं कहे जाते हैं। और भेद ज्ञान जिनके घट नाही, जिनके हृदय में, जिनके चित्त में भाई, अपनी दृष्टि में, अपने ज्ञान में, अपने हृदय में, अपने भाव भाषण में महिमा भेद ज्ञान की होनी चाहिए।
अरे संवर अधिकार मतलब ज्ञान आराधना का अधिकार, भेद विज्ञान का अधिकार। निर्जरा अधिकार मतलब मानो चारित्र आराधना का अधिकार, शुद्धि शुद्धि शुद्धि, वैराग्य वैराग्य वैराग्य, वैराग्य का बल। ज्ञानी भोगों को भोगता हुआ भी वैराग्य के कारण ज्ञानी नहीं भोगता है। अश्नुते अपि न अश्नुते, भोगता हुआ भी भोगता नहीं है। ये वैराग्य का बल है, ये अव्यक्त रूप से वीतरागता का बल है। और यहाँ भेद विज्ञान का बल है, मतलब सर्वज्ञता का अव्यक्त अंश मतलब भेद ज्ञान, सर्वज्ञत्व का अव्यक्त अंश मतलब भेद ज्ञान। जैसे देखिए एक बहुत मार्मिक बात मैं करता हूँ कि जैसे सच्चे देव किसे कहते हैं, तो सच्चे देव के दो ही लक्षण कहे जाते हैं, जो वीतरागी होते हैं और सर्वज्ञ होते हैं वे सच्चे देव कहलाते। हितोपदेशी तो तीर्थंकर के अर्थ में, जब आप्त के अर्थ में कहते हैं तब। तो जो सर्वज्ञ होते हैं और जो वीतरागी होते हैं वे सच्चे देव कहलाते हैं। ऐसे सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं, जो सर्वज्ञता का जो अंश भेद ज्ञान जिन्हें प्रकट हुआ है और वीतरागता का अंश जो वैराग्य जिन्हें प्रकट हुआ है। तो ज्ञान वैराग्य में शक्तिवंत सम्यक दृष्टि होता है, जैसे कि वीतरागता और सर्वज्ञता के धारी सर्वज्ञ इष्ट देव कहलाते हैं। इस प्रकार सम्यक दृष्टि ज्ञानी को भी गृहस्थ दशा में भी सर्वज्ञता का अंश भेद ज्ञान और वीतरागता का अंश वैराग्य, ये दोनों प्रकट हुए हैं। इस प्रकार से मानो योगी पुरुष सिद्धत्व को प्राप्त जो सिद्ध भगवान हैं, योग रहित अयोगी, उनके समकक्ष यह सम्यक दृष्टि बैठता है। इसलिए उसकी यहाँ महिमा समझने जैसे है। जिन जीवों ने भेद विज्ञान रूप संवर प्राप्त किया है वे जीव मोक्ष स्वरूप ही कहे जाते हैं, और जिनके हृदय में भेद विज्ञान नहीं है वे जड़ अज्ञानी जीव शरीर में बंधे हैं, संसार में भटक रहे। शरीर में बंधे हुए हैं मतलब संसार में भटक रहे हैं। देह में रहना मतलब देह में आत्मबुद्धि, देहजन्य स्थिति में अज्ञान के पोषण करने वाले जीव हैं। इस छंद में बनारसीदास जी ने कारण में कार्य का उपचार करके भेद ज्ञान संवर और मोक्ष को पर्यायवाची ही बता दिया है। मूल पंक्ति में आया ना, भेद ज्ञान संवर जिन पायो, भेद ज्ञान रूपी संवर जिन्हें प्रकट होता है सो चेतन शिव रूप कहायो, वो साक्षात मोक्ष स्वरूप है। तो भेद ज्ञान कहो, संवर कहो, मोक्ष कहो, सब एकार्थवाची है। तो अभेद एक ही बता दिया है। तो ये भी एक अलग एक दृष्टिकोण है विद्वानों की जो दृष्टि है। इसलिए गुरुदेव श्री ऐसे बनारसीदास जी साहब, टोडरमल जी साहब, पांडे राजमल जी साहब, बुद्धजन जी, भागचंद जी, इन जैसे दीपचंद जी, कासरीवाल जैसे विद्वानों के बारे में आचार्य देवों को स्मरण करते हुए गुरुदेव श्री कहा करते थे, दिगंबरोना आचार्य तो महान काम કર્યું છે પણ દિગંબરોના પંડિતોએ પણ ગજબ काम કર્યું છે। इस प्रकार से अभिनंदन किया करते थे। तो देखिए बनारसीदास जी और आगे क्या कहते हैं। इसके बाद नाटक समय सार में बनारसीदास जी ने भेद विज्ञान की महिमा बताने वाले और भी दो छंद लिखे हैं। वो तो उसका मूल भावानुवाद हो गया। अब दो और छंद है। देखिए ये एक बहुत सांग रूपक अलंकार इसमें है, जिसमें भेद ज्ञान को साबुन के रूप में, साबु के रूप में, और समरस, समता रस, समता भाव को जल के रूप में, और कपड़े धोने वाले धोबी जैसा होता है वैसे अंतरात्मा ये धोबी है, अंतरात्मा की बात। और निज वस्त्रों को धोने की प्रक्रिया ये सच में अपने विकृत गुण रूप जो मैले कपड़े हैं उनको ये धोने का पूरा मानो एक धोबी घाट का जो दृश्य होता है, धोबी होता है, कपड़े होते हैं, धोने के लिए साबु और धोने के लिए जल और धोने की प्रक्रिया, मानो उस साक्षात प्रसंग को यहाँ उन्होंने चित्रांकित किया है। बहुत सुंदर है, पढ़ते हैं हम आप लोग। भेद ज्ञान साबु भयो समरस निर्मल नीर, धोबी अंतर आत्मा धोवे निज गुण चीर। भेद ज्ञान साबु भयो कि मानो भेद विज्ञान तो साबुन हो गया, वो साबुन के रूप में भेद विज्ञान,
और समरस निर्मल नीर। सम्यक दृष्टि ज्ञानियों का जो समरस है, समता भाव है, वो वीतराग रस है, वो जो ज्ञान का रस है वह पानी हो गया, वही जल है। और सम्यक दृष्टि अंतरात्मा धोबी हो गया। धोबी अंतरात्मा, अंतरात्मा वह धोबी कहलाता है क्योंकि वस्त्रों को धोता है। और अब कौन से वस्त्रों को धो रहा है वो? कि आत्मा के विकृत गुण। गुण तो गुण है, लेकिन जिन जिन गुणों में विकृतियां पैदा हुई हैं, बस उन विकृतियों को वह साफ कर रहा है। असल में धोबी भी कहते हैं हम आप लोग कपड़े धोता है, वो असल में कपड़े कहाँ धोता है? वह तो कपड़ों में लगी हुई गंदगी को धोता है। कपड़े तो वो गीले करके उनको पछाड़ पछाड़ करके फिर उनको सुखा करके पहन भी लेता है। कपड़ों को धोता है, ये कहने की बात है। असल में तो कपड़े जिन गंदगी से मैले बने हैं, उन मैल को वो धो रहा होता है। इस प्रकार विकृति को साफ कर रहा होता है। तो सच में भेद विज्ञान की प्रक्रिया जो है, वो भेद विज्ञान की प्रक्रिया आश्रवों से जो अपनी परिणति मलिन बनी है, उन मैली परिणति को धोने की ही प्रक्रिया है। बनारसीदास जी तो कवि ही थे, अद्भुत, इसलिए उन्होंने इस प्रकार से ये रूपक लिखा है। आत्मा के विकृत गुण मैले कपड़े हो गए हैं, इस प्रकार अंतरात्मा रूपी धोबी। देखिए, भेद विज्ञान के साबू, भेद विज्ञान रूपी साबू भी किसके नसीब में? बहिरात्मा अज्ञानी के नसीब में नहीं है। अरे भेद विज्ञान रूपी साबुन को खरीदने के लिए भी पुरुषार्थ रूपी पूंजी चाहिए। वह पुरुषार्थ रूपी पूंजी भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी के पास है, अंतरात्मा के पास है, बहिरात्मा के पास नहीं है। अरे यह भेद विज्ञान की बात भी सुनने मिले, यह महाभाग्य की बात है। गुरुदेव श्री कहा करते थे, आ बात काने पड़े। अरे यह बात भी सुनने मिले, ये महाभाग्य की बात है। तो कहते हैं, मानो भेद विज्ञान तो साबुन हो गया, सम्यक दृष्टि ज्ञानियों का समता भाव पानी हो गया, सम्यक दृष्टि अंतरात्मा धोबी हो गया, और आत्मा के विकृत गुण मैले कपड़े हो गए। इस प्रकार अंतरात्मा रूपी धोबी समता रूपी पानी में, समता रूपी पानी में भेद विज्ञान रूपी साबुन से अपने विकृत गुण रूपी मैले कपड़ों को धो रहा होता है। गुण तो गुण है त्रिकाल, गुण क्या विकृत होंगे? अरे विकृति भी और सुकृति भी क्रिया मात्र पर्याय में है ना। तो गुण तो जो है जैसे हैं वैसे हैं, लेकिन जो वर्तमान दशा, वर्तमान पर्याय जो है वो विकृत हुई है, उस विकृति को वो साफ कर रहे हैं। तात्पर्य यह है कि भेद विज्ञान ही यह उपाय है जिसके जरिए मैले कुचेले आत्मा को, देखो अब वो उपचार से अभेद रूप से आत्मा को मैला कुचेला कहा, मैले कुचेले आत्मा को निर्मल किया जा सकता है, पवित्र किया जा सकता है। क्या सुंदर रूपक है। पवित्रीकरण की प्रक्रिया, अंतरंग की परम निर्मलता की प्रक्रिया यदि संपन्न होनी है तो भेद विज्ञान के अलावा हो ही नहीं सकता है। देखिए बहुत सुंदर इसमें और भी उदाहरण दिए हैं, बहुत सारे उदाहरण देख। इसमें तो धोबी की सामान्य बात कही, अब 5 दृष्टांत दे करके इस पूरे एक छंद में बनारसीदास जी ने 5 दृष्टांत दिए हैं। इन 5 दृष्टांतों से उन्होंने भेद विज्ञान की महिमा गाई है। बहुत सुंदर छंद है, देखिए पढ़ते हैं अपन लोग। इसमें 5 दृष्टांत कौन से हैं, सबसे पहले मैं उनकी बात करता हूँ। सबसे पहले तो इसमें दिया है उदाहरण धूल धोया का। धूल धोया से मतलब जैसे है ये जहाँ सराफी दुकान होते हैं, जहाँ सुवर्णकार होते हैं, जहाँ सोने की दुकानें वगैरह होती हैं, जिसे गुजराती में सोनी बाज़ार कहते हैं, सराफा बाज़ार कहते हैं, वहाँ सुबह सुबह जो है 3 बजे 4 बजे गरीब लोग आकर के सारा का सारा धूल भी उठा उठा करके लेके जाते हैं और नदी में जा कर के फिर धोते हैं, कहीं ना कहीं उनमें से उन्हें सोना नसीब हो जाए। तो धूल धोया कहते हैं उसको। ये धूल धोया का भी उदाहरण दिया है। दूसरा इसमें अग्नि का उदाहरण दिया है, पावक अग्नि का उदाहरण दिया। तीसरा कतक फल का उदाहरण दिया है, पीछे भी भेद विज्ञान से संबंधित यह उदाहरण दिया था। और तीसरा इसमें चौथा उदाहरण दिया है दूध वाले का, और 5वां उदाहरण दिया है इसमें राजहंस का। इस प्रकार धूल धोया, अग्नि,
कतक फल, दूध वाला और राजहंस, 5 उदाहरण देकर के यहाँ बहुत सुंदर समझाया है। पहले अपन छंद का पाठ करते हैं। जैसे रज सोधा रज सोधी के दरभ काढ़े, पावक कनक काढ़ी दाहत उपल को, पंख के गर्भ में जो डारी ये कतक फल, नीर करे उज्जल नितारी डारे मल को, दधी को मथैया मथी काढ़े जैसे माखन को, राजहंस जैसे दूध पीवे त्यागी जल को। अब ये ऊपर की जो पंक्तियां हैं, 6 पंक्तियां, इनमें 5 उदाहरण। अब मूल सिद्धांत, तैसे ज्ञानवंत भेद ज्ञान की सकति साधी, भेद विज्ञान की शक्ति को साध करके, जैसे चक्रवर्ती को चक्र रत्न मिलता है तो चक्र रत्न के बल पे, चक्र रत्न की शक्ति के माध्यम से अपनी सफलता को साधता है। शक्ति तो हर एक के पास है, लेकिन शक्ति का साधन होना चाहिए। जैसे घड़ी है हमारे पास, लेकिन समयानुकूल पंक्चुअल चलने के लिए उस घड़ी के माध्यम से समय शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए। पुण्य तो सबके पास है, लेकिन पवित्रता यदि नहीं है तो पुण्य की शक्ति को अपन भुना नहीं सकते। अवसर तो सबके पास हैं, लेकिन पवित्रता होवे तो अवसर के पास से उसकी शक्ति को हम भुना सकते हैं। ऐसी सुंदर बात यहाँ, भेद ज्ञान की सकति साधी, वेदे निज संपत्ति उछेदे परदल को, अपनी आत्म संपत्ति का वह वेदन करता है और उछेदे परदल को, संसार शरीर और भोगों को वो छोड़ देता है, उनसे वो अलग थलग हो जाता है। इस प्रकार से इसमें भेद ज्ञान की बात कही है। देखिए अर्थ में 5 उदाहरण कितना बढ़िया समझाया है। जिस प्रकार धूल को शोधने वाले लोग धूल को शोध कर उसमें से सोना चांदी निकाल लेते हैं, जैसे रज शोधा रज शोधी धूल को शोध करके दरव काढ़े, सोना चांदी उसमें से निकाल लेते हैं। ये ज्ञान की कला है। धूल में उसमें जो मिश्रित दशा में है उसको भी उसमें से निकाल सकते हैं, भेद ज्ञान की कला। दूसरा उदाहरण, पावक कनक काढ़ी दाहत उपल को, जिस प्रकार अग्नि मैल को जला देता है और शुद्ध सोने को निकाल लेती है, मतलब अग्नि मानो निकाल लेती है, तो अग्नि में उस गंदगी को जलाने की ताकत और उसमें से सुवर्ण को प्राप्त करने की ताकत। तो धूल धोया जैसे बुद्धिशाली होते हैं, ऐसे अग्नि भी कैसी कौशल्यपूर्ण होती है। पंख के गर्भ में जो डारी है कतक फल अपन ने डाला, तो जैसे कीचड़ और कादव है उसमें से उस कतक फल को डालने से कीचड़ में से वह कतक फल मैल को दूर कर देता है, उस प्रकार से निर्मल कर देता है। जिस प्रकार दही को मथने वाला दही को मथ कर मक्खन निकाल लेता है, दही को मथैया, ऐसे हम आप सभी शास्त्र के मथैया, आगम के मथैया, आगम में से हम आप लोगों को अध्यात्म निकालना आना चाहिए। दधी को मथैया मथी काढ़े जैसे माखन को, राजहंस जैसे दूध पीवे त्यागी जल को। जिस प्रकार राजहंस नीर क्षीर विवेकशील होता है, वह जल में से दूध का प्राशन कर लेता है, बाकी जो छूट जाता है उसका नाम जल है। इस प्रकार उसी प्रकार ज्ञानी जीव भेद विज्ञान की शक्ति साध कर अपनी आत्मा रूपी संपत्ति का वेदन करता है, अनुभव करते हैं, और पर दल मतलब संसार शरीर भोग द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म जगत को जगत के हवाले छोड़ देते हैं और जीव का अवलंबन करके अपना आनंद लेते हैं। इस प्रकार इन उदाहरणों में भेद विज्ञान की महिमा दे करके बड़े अच्छे ढंग से, तो इसमें 5 उदाहरण दिए और उससे पहले धोबी का भी एक बहुत सुंदर सांग रूप अलंकार उदाहरण दिया। तो इस प्रकार से पंडित बनारसी दास जी ने 3 काव्य लिख करके हम आप लोगों को भेद विज्ञान की महिमा समझाई है। हम आप सभी भेद विज्ञान की महिमा को समझते हुए अपने आत्म कल्याण में आगे बढ़ें, इसी मंगल भावना के साथ हम आप लोग विराम लेते हैं। एक बार मूल कलश और इसका भावानुवाद का पाठ हम आप लोग पढ़ेंगे।
भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धाय किल केचन अस्यैवा भावतो बद्धा बद्धाय किल केचन। अब तक जो भी हुए सिद्ध आगे होंगे, अब तक जो भी हुए सिद्ध या आगे होंगे। महिमा जानो एकमात्र सब भेद ज्ञान की, महिमा जानो एकमात्र सब भेद ज्ञान की। और जीव जो भटक रहे वे भव सागर में, भेद ज्ञान के ही अभाव से भटक रहे हैं, भेद ज्ञान के ही अभाव से भटक रहे हैं। भव भ्रमण में भटकने वाले जीवों को एकमात्र भेद विज्ञान ही सहारा है, आसरा है। इसलिए हम आप सभी इस भेद विज्ञान का अवलंबन लें और प्रवचन सार ग्रंथ की भाषा में आगम चक्षु साहु, हम आप सभी आगम चक्षुवंत बने। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेता हूँ। माँ जिनवाणी की वंदना के लिए हम आप सभी हाथ जोड़ेंगे। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।